नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आज मैं आप लोगों के सामने फिजिक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। मैं डॉक्टर रविशंकर प्रसाद। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने 12th क्लास में फिजिक्स में क्या क्या सिलेबस है, कौन कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर किया था। आज मैं ऑप्टिक्स शुरू करने वाला हूँ। ऑप्टिक्स के बारे में बहुत सारा लेक्चर बनाए हुए हैं, हम 1 बाय 1 उसको डिलीवर करेंगे आपके सामने। फर्स्ट वीडियो में मैं सिर्फ ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है उसका इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद ऑप्टिक्स के हर एक थ्योरी को 1 बाय 1 आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल के साथ रखेंगे। ठीक है, ये हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है विश्वभारती फिजिक्स और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है फिजिक्स ज्ञान विथ डॉक्टर रवि प्रसाद। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है जिस पे आप हमारे सारे इंफॉर्मेशन को देख सकते हो। 11 में कुछ वीडियो डाला हुआ है मैंने छोटा छोटा, 12th में भी उसी तरह से। चूँकि अभी डिवाइस का कुछ प्रॉब्लम है इसलिए ज़्यादा लंबा हम वीडियो नहीं डाल सक रहे हैं। जहाँ तक हो रहा है पॉसिबल हम उसको आप लोगों के सामने रख रहे हैं। तो आज हम ऑप्टिक्स के बारे में स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नाउ स्टार्ट ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स 12th क्लास फिजिक्स में वॉल्यूम नंबर 2 में आता है। एनसीईआरटी बुक के वॉल्यूम नंबर 2 में ऑप्टिक्स आता है। इसके 2 चैप्टर्स हैं हमारे बुक में, एक्सरसाइज 9 और एक्सरसाइज 10। एक्सरसाइज 9 हमारा रे ऑप्टिक्स कहलाता है, रे ऑप्टिक्स। वहीं एक्सरसाइज 10 हमारा वेव ऑप्टिक्स कहलाता है, वेव ऑप्टिक्स। ओके, तो चलिए फर्स्ट हम लोग रे ऑप्टिक्स के बारे में देखते हैं कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 9 रे ऑप्टिक्स। ये हमारा माइंड मैप है। हमारे पढ़ाने का तरीका इस तरह से है कि हम बच्चे को सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में सारा इंफॉर्मेशन एक जगह रख देते हैं और थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ताकि जब उसको हम पढ़ाएं बाद में तो उसका माइंड हिट करे और उसके माइंड में अचानक आए कि हाँ सर इसके बारे में पहले भी थोड़ा सा डिस्कशन किए थे। इससे क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी क्लियर होता है कंसेप्ट। ओके, तो ये हमारा पढ़ाने का तरीका है। सबसे पहले हम उस चैप्टर में माइंड मैप लिखते हैं, हर एक चैप्टर में। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी लिखते हैं। सबसे पहला टर्म हम लोग इंट्रोडक्शन कराते हैं। इंट्रोडक्शन मीन्स कि ऑप्टिक्स क्या हुआ, व्हाट इज लाइट। ठीक है, लाइट के सोर्स, नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, रे क्या है, वेव क्या है, पाथ ऑफ रे ना, वेव। उसके बाद कन्वर्जिंग पॉइंट, डाइवर्जिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, विजिबल लाइट का वेवलेंथ क्या होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग। किस तरह का प्रॉपर्टी का है उसके बारे में इसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं। उसके बाद फर्स्ट टर्म हमारा आता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में स्टडी करेंगे। इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी है, तरह तरह का न्यूमेरिकल्स इसमें देखते हैं हम लोग।
तब नेक्स्ट होता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें आपके एनसीईआरटी बुक में 9.4 एक क्वेश्चन है जो बनने वाला है, इस पे साइंस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। उसको हम जैसे ही इसको पढ़ाते हैं तो उस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करा देते हैं ताकि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद थर्ड टॉपिक आता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ भी डिफाइन करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट भी डिफाइन करते हैं, स्नेल्स लॉ भी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ भी कुछ क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं, जैसे आपका 9.5 बनने वाला होता है, ठीक है, उसको सॉल्व कराते हैं। उसके बाद हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके बारे में स्टडी करते हैं। और इसके बाद क्रिटिकल एंगल, ठीक है, इस पे भी आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। ये 9.3 है, ये 9.5 हो जाएगा यहाँ पे। एनसीईआरटी बुक का प्रॉब्लम बनने वाला है, बल वाला है, कितना एरिया वहां लेगा उस सरफेस पे, वो प्रॉब्लम इससे बनने वाला है। तब हम लोग यहाँ पे कुछ टर्म्स वगैरह देख लेते हैं, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, कोई रेड कलर है तो रेड क्यों दिखेगा, वाइट वाइट क्यों दिखेगा, ब्लैक ब्लैक क्यों दिखेगा, उसका काउज वगैरह के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। रेनबो के बारे में डिस्कशन करते हैं, मिराज के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो कुछ टर्म्स आ जाते हैं, ऑप्टिक्स से रिलेटेड टर्म्स आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग मिरर पे आते हैं। मिरर कितने तरह के होते हैं, उसका टाइप्स डिफाइन करते हैं। जैसे प्लेन मिरर के बारे में पढ़ाएंगे तो इसका पहले प्रॉपर्टीज बता देंगे, सारा प्रॉपर्टीज, इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बनने वाला होता है। दूसरा पार्ट हमारा है स्फेरिकल मिरर, ठीक है, इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखेंगे, ठीक है। इसके और भी टर्म्स वगैरह हैं, फोकल पॉइंट कहाँ होगा, रेडियस क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे, कन्वर्जेंट मिरर कौन होगा, डाइवर्जेंट मिरर कौन होगा ना, ये सारा यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। और तब फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल्स ही बनाते हैं बहुत सारा। मिरर के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन के बारे में देखते हैं, लीनियर, एरियल, लैटरल मैग्निफिकेशन, तीनों के बारे में देखेंगे। उसका रिलेशन देखेंगे, विदाउट वी आप कैसे एक पोजीशन का ऑब्जेक्ट पोजीशन दिया हुआ है तो दूसरा ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होगा, इतना अगर मैग्निफिकेशन ये है तो क्या होगा। उसी तरह से विदाउट यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतना टाइम से इमेज के लिए इतना मैग्निफिकेशन हो रहा है तो इमेज डिस्टेंस यहाँ है तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। उस तरह का प्रॉब्लम बहुत सारा बना सकते हैं इसमें। तब फिर हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, ओके। ये फॉर्मूला ड्राइव करते हैं हम लोग अलग अलग कंडीशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता है 12th क्लास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको प्रूव करते हैं, अलग अलग कंडीशन के लिए देखते हैं। तब फिर हम लोग शुरू करते हैं लेंस मेकअप फॉर्मूला, थिन लेंस, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक, जिसको थिन लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। 1/f इक्वल टू μ2 माइनस μ1/μ1 1/r1 माइनस 1/r2। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में आता ही आता है, न्यूमेरिकल रहे या थ्योरी रहे, प्रूव करने के लिए आता ही है, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे यहाँ पे।
जब हम लोग मिरर का देखते हैं टॉपिक तो आपका जो 9.1 और 9.2 प्रॉब्लम वो सारा सब बनने लगता है। उसके बाद हम लोग लेंस मेकअप फॉर्मूला के बाद हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। ठीक, कांटेक्ट में होगा तो क्या होगा, फिर डी डिस्टेंस पे है तो उसका क्या होगा, वहाँ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसका फिर पावर निकालते हैं, उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तब फिर हम लोग आते हैं प्रिज्म पे। प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म क्या है, उसका क्या प्रॉपर्टी है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट 7 कलर में स्प्लिट करना। ठीक है, प्रिज्म का प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी है, डेविएट भी करता है, स्प्लिट भी करता है। फिर इसका फार्मूला भी डिराइव करेंगे, प्रिज्म फार्मूला भी देखेंगे, और तब फिर यहाँ पे फार्मूले से फार्मूला और बनाएंगे, जिसमें कि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हुआ करता है, और इसके बेसिस पे हम लोग एंगुलर डिस्पर्सन देखेंगे। एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन रेड और वायलेट कलर के डेविएशन का डिफरेंस होता है। ठीक है, फॉर्मूले से निकालते हैं, प्रूफ भी करते हैं। तब फिर यहाँ पे डिस्पर्सिव पावर आ जाता है, ओमेगा थीटा बाय डेल। एंगुलर डिस्पर्सन और मीन डेविएशन का जो रेशियो है वो हमारा डिस्पर्सिव पावर हो जाता है। तब फिर यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म पढ़ लेते हैं, जिस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस पढ़े तो उसी तरह से उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। ठीक है, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन ना, उसके बारे में देख लेते हैं। तब हमारा आता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया। विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन एबल टू सी इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ना, क्या क्या हो सकता है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये चश्मा भी हमारा ऑप्टिकल डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मेन इसका मैग्निफिकेशन निकालेंगे, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप है। माइक्रोस्कोप में भी सिंपल है, कंपाउंड है। टेलीस्कोप में भी हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेरेस्ट्रियल है, गैलीलियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसका मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो इसको जानने के लिए यहाँ पे विजुअल एंगल पढ़ना होता है, विजुअल एंगल पढ़ना होता है, और फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन, कैपिटल है बीटा बाय अल्फा ना, ये विजुअल एंगल है बीटा और अल्फा। एक हमारा नेकेड आई से है विजुअल एंगल का वैल्यू, और ये विदाउट एनी ऑप्टिकल डिवाइस विजुअल एंगल है। ये विद द हेल्प, विदाउट अल्फा हो गया विदाउट ऑप्टिकल डिवाइस के हेल्प से बना हुआ विजुअल एंगल, जबकि बीटा जो है हमारा विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस विजुअल एंगल होता है। विजुअल एंगल हमारे ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो एक इमेजिनरी प्रिंसिपल एक्सिस और ऑब्जेक्ट से जो रे आती है उसके बीच का जो एंगल है हमारा, उसको विजुअल एंगल बोलते हैं। और तब फिर ह्यूमन आई आता है, जिसको कि सिलेबस में हटा दिया गया सीधे सीधे, ह्यूमन आई, जिसमें कि हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन स्टडी करते थे। ठीक है, और सबके बारे में देखते थे वहाँ पे। तो ये हमारा सिलेबस है 12th क्लास ऑप्टिक्स के लिए। ठीक है, तो हम लोग 1 by 1 नेक्स्ट लेक्चर में, ये लेक्चर नंबर 1 हो जाएगा, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे हम लोग, ओके, विथ न्यूमेरिकल। थैंक यू।